हाँ जी बेटा, क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है। सो लेक्चर नंबर 14 है। सो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है बायो में, वो भी आप चेक कर सकते हैं बेटा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का हमारा टॉपिक। सो हम बात कर रहे हैं पॉलीमैट्रिक्स की। तो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है मास्टर कैडर का ये। सो पॉलीमैट्रिक्स क्या होती है? सो को पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज ट्रू फॉर द पॉलीमैट्रिक्स? तो हमारे पास चार रिलेशन दे रखे हैं। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाती है। अगर आपको डायरेक्टली रिलेशन वगैरह याद रहेंगे तो आपके लिए काम काफी आसान हो जाएगा। सो देख लेते हैं रिलेशन कौन कौन से होंगे। तो पॉलीमर्सिस के रिगार्डिंग क्या है, काफी लंबा चौड़ा आपका इसका टेबल रहता है जो आपको रिमेम्बर रखना पड़ता है। तो अगर उसको याद कर लेंगे तो आपको बार 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 इसको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बार मेमोराइज तो आपको करना ही पड़ेगा। तो काफी डिटेल इसमें क्वेश्चनिंग होती है बेटा। तो वो भी हम लेके आते रहेंगे। आई विल ट्राई टू क्रिएट सब पार्ट्स फॉर दिस पॉलीमर्सिस। तो और भी लेक्चर बनाएंगे इसके लिए। सो पॉलीमर्सिस होती है क्या है बेटा? सो जब आप ऑपरेटर्स को मैट्रिक्स मैकेनिक्स में इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं तो पॉलीमर्सिस का नाम आ जाता है। सो पॉलीमर्सिस आर द सेट ऑफ 3 2 by 2 कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस विच आर हर्मिशियन एंड यूनिटरी। ये बहुत तो इंपॉर्टेंट चीज है। ये हर्मिशियन होती हैं और यूनिटरी होती है, मतलब यू डाइगर यू यहाँ पे क्या बनेगा, वन ही बनेगा। वो माइंड में रखिएगा। सो पॉलीमैट्रिक्स 2 by 2 की होती है। सो 2 by 2 मैट्रिक्स ABCD टाइप ऑफ स्टफ, मतलब इसमें चार ही एलिमेंट रहेंगे, दो रोज रहेंगी, दो कॉलम रहेंगे। सो इसमें तीन कंपोनेंट्स रहेंगे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 के साथ लिखा जाता है। और इसको सिग्मा X सिग्मा Y सिग्मा Z के साथ भी लिखते हैं, P1 P2 P3 लिखा जाता है। तो इनके इनके कॉरस्पॉन्डिंग हम बात करेंगे, ट्रेस क्या होगी इसका, डिटर्मिनेंट कितना निकल के आएगा, तो वो भी आप चेक कर लेंगे। तो सिग्मा 1 इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग जो पहली मैट्रिक्स आएगी, आप इनको आपस में इंटरचेंज भी नहीं कर सकते। सिग्मा 1 मतलब सिग्मा 1 ओनली, सिग्मा 2 मतलब सिग्मा 2 ही। सिग्मा 1 की जगह आप सिग्मा 2 नहीं लिख सकते और सिग्मा 2 की जगह सिग्मा 1 नहीं लिख सकते। तो ये चीज आपको शायद पता ही होगी, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो पहली मैट्रिक्स क्या होती है बेटा? इसमें जो जो हमेशा ये चीज याद रखना, सबको इसमें ट्रेस जो होती है जीरो होती है। ट्रेस मतलब डायगोनल एलिमेंट्स का सम जो होता है वो जीरो रहता है। तो वो चीज माइंड में रखिए। तो यहाँ पे क्या है, ट्रेस हमेशा ही जीरो रहेगी, 0 1 1 एंड 0। जो डायगोनल है हमेशा जीरो बन जाएगा। तो वो चीज आपके लिए काम आसान हो जाएगा। दूसरी मैट्रिक्स कौन सी है? दूसरी कम्प्लेक्स वाली आ जाती है, 0 - आयोटा आयोटा एंड 0, फिर डायगोनल का सम आपका जीरो आ गया बेटा। तीसरी 1 0 0 एंड -1, फिर डायगोनल का सम जो है यहाँ पे जीरो हो रहा है। तो ट्रेस आप याद रखेंगे तो आपके लिए काम करना काफी आसान हो जाएगा। तो तीन तरह के आपके पास मैट्रिक्स हो गई। अब बात आती है अलजेब्रा की, जो इसके रिगार्डिंग आज का क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? पहली बात इसमें किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स का स्केयर कर देंगे, उसका क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। चाहे सिग्मा X को स्केयर कर लीजिए, चाहे सिग्मा Y का स्केयर कर लीजिए, चाहे सिग्मा Z का स्केयर कर लीजिए, तीनों का स्केयर करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनेगी। तो इसके साथ ये रिलेशन भी आपको याद रखना पड़ेगा। सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 के साथ माइनस योटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनेगी। तो आपको डायरेक्टली इसमें क्वेश्चनिंग हो जाती है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा हुआ है। तो और कुछ नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टीज ही ज्यादातर पूछी जाती है। या फिर स्पिन के रिगार्डिंग कोई स्पिन ऑपरेटर बना दी या मैट्रिक्स बना दी, उसको सॉल्व आउट करना बताया जाता है। तो वो हम लेटर ऑन लेक्चर्स में कवर अप करते जाएंगे। इसका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में, पॉली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है -1 होता है। तो किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकाल के देख लीजिए। इसका डिटर्मिनेंट निकालने जाएंगे, इट विल आल्सो टर्न आउट टू बी -1। दूसरी का डिटर्मिनेंट निकालने जाएंगे, -1 निकलेगा। तीसरे का भी डिटर्मिनेंट जो है -1 ही निकलेगा। तो डिटर्मिनेंट हमेशा ही किसी भी मैट्रिक्स का निकालने जाओगे, इट विल टर्न आउट टू बी -1 हेयर। एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रेस आएगी किसी भी मैट्रिक्स की, इट विल टर्न आउट टू बी 0। ये दो प्रॉपर्टीज खासकर आपके लिए काफी हेल्पफुल होती है। उसके बाद बात आती है बेटा कम्यूटेशन रिलेशन। कम्यूटेशन रिलेशन के रिगार्डिंग ही आज का क्वेश्चन पूछा गया है। आपका जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इट इज गिवन बाय दिस थिंग। ये वाला प्रॉपर्टी आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया गया है। ये आता कैसे है? कम्यूटेशन रिलेशन से आ जाता है। सो कम्यूटेशन रिलेशन क्या क्या दे रखे हैं? एक कम्यूटेटर्स होते हैं, एक एंटी कम्यूटेटर होता है। कम्यूटेटर के कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा X सिग्मा Y के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा? अगर फर्स्ट एंड इसको ए को 1 मान लिया जाए, बी को 2 मान लिया जाए, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा? 2 आयोटा सिग्मा एप्सिलॉन ABC। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको 1 2 3 बोल लीजिए, और सिग्मा C के कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा को 3 बोल लीजिए। तो आपके पास क्या बनेगा? इट विल बी लाइक ए सिंपल रिलेशन।
तो यहाँ पे क्या है, लेवी सिवाटा इस सिंपल होता है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, अगर सिग्मा 1 2 3 लिखोगे तो इसका +1 बनेगा, अगर सिग्मा 2 1 3 निकालने जाओगे तो -1 बन जाएगा। तो कुछ नंबर आपके बनेंगे, कुछ जीरो बन जाएंगे। तो उसके लिए आपको डिटेल में इसमें पढ़ना पड़ेगा, वो मैंने पार्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। इसको कैसे इंक्लूड करना है वो मैं बता देता हूँ। तो अगर आपके पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 का कॉम्बिनेटर निकालने जाओगे, दैट विल बी 2 आयोटा, सिग्मा 1 2 3 निकलेगा, साथ में सिग्मा 3 निकलेगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये साइक्लिक ऑर्डर में है तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है जी, तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ था, तो वो चीज आप यहाँ पे चेक कर लेना। सिग्मा ए एंड सिग्मा बी के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर एंटी कम्यूटेटर निकालने जाओगे, दैट विल बी 2 टाइम्स कनेक्टेड डेल्टा ए बी एंड उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये रिलेशन आपको ऐसा चीज रिमेंबर रखने पड़ेंगे, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी। जो आज आपको न्यूमेरिकल पूछा गया वो ये वाला है। अबव रिलेशंस कैन बी समराइज्ड, इन दोनों को रिलेशन को अब अगर हम समराइज करने की कोशिश करेंगे, दैट विल बी सिग्मा ए सिग्मा बी को निकालने जाओगे, अगर इनको दोनों का प्रोडक्ट लोगे, तो मतलब दो पॉलीमेट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट लेने जाओगे तो दैट विल बी डेल्टा ए बी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस आयोटा समेशन ओवर द थर्ड मैट्रिक्स, दैट विल बी एप्सिलॉन ए बी सी एंड मल्टीप्लाइड बाय द सिग्मा सी। इसको सॉल्व आउट कैसे करोगे, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, तीनों ही याद रखने की जरूरत पड़ेगी। किसी जगह कम्यूटेटर, किसी जगह एंटी कम्यूटेटर, या फिर उन दोनों का कन्वोल्यूशन, मतलब दोनों को इकट्ठा कर दिया गया। ये वाला रिलेशन इन दोनों का सम ही है, इकट्ठा कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालने जाओगे, डेल्टा 1 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय आई, इट विल बी आयोटा सॉरी प्लस आयोटा, आयोटा आएगा, समेशन आ जाएगी, सी क्या है बेटा 3 आ जाएगा, एंड एप्सिलॉन 1 2 एंड 3 आ जाएगा, सिग्मा 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये क्या है बेटा, डेल्टा फंक्शन ए एंड बी का 1 होता है, व्हेन ए इज इक्वल टू बी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला क्या बन गया बेटा 0। तो हमारे पास ये वाला पोर्शन हो गया खत्म, तो ये हमारे लिए कोई काम की चीज नहीं हुई। और बाकी पोर्शन क्या बचा, हमारे पास अयोटा बचा है, थर्ड मैट्रिक्स है ओनली, समेशन भी खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहाँ पे अयोटा बनेगा, सिग्मा एप्सिलॉन 1 2 3 बनेगा और सिग्मा 3 बन जाएगा। बाकी पोर्शन हमारा यहाँ पे ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मैंने आपको बताया था इसमें साइक्लिक ऑर्डर है तो प्लस बनेगा, तो दैट विल बी अयोटा सिग्मा 3, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो है वो अयोटा सिग्मा 3 के बराबर आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई और ऑर्डर मिल जाता है, जस्ट लाइक इसको उल्टा कर दोगे तो और कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बस एप्सिलॉन 1 2 3 वाला फर्क पड़ जाएगा। ये वाला जो सिंबल है इसमें आपको चेंजेस आ जाएंगे, दैट विल बी लाइक दिस। तो उसमें आपके पास और कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या बनेगा, -1, तो जहाँ पे प्लस है वहां पे आपका -1 बन जाएगा, तो और कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, अयोटा सिग्मा 3। तो ये चीज फर्क पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके पास जैसे लिखा भी हुआ है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस साइन अयोटा सिग्मा 3 बन रहा है, और उल्टा कर दोगे यहाँ पे तो आपके पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स का उसके साथ ही मल्टी प्रोडक्ट लोगे, मतलब सिग्मा स्क्वायर निकालने की कोशिश करोगे, वो आइडेंटिटी ही निकल के आएगी। वो भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो ये काफी आसान काम है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। एक बार आपने इसको यूज टू हो गए फिर कोई मुश्किल नहीं आई, मुश्किल नहीं आएगी। तो पॉलीमेट्रिक्स के रिगार्डिंग जो क्वेश्चनिंग है काफी यहाँ डिटेल में हो जाती है, लेकिन बेसिक प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन आ गया तो आप इसको यहाँ पे हैंडल कर पाओगे। चलिए आगे चलते हैं। सो इसके अलावा भी एक दो रिलेशन होते हैं जो हमारे काम के होते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। समरी इक्वेशन फॉर द कम्यूटेशन रिलेशन कैन बी यूज्ड टू प्रूव। तो मैं ये वाला पार्ट मैंने विकिपीडिया से लिया, रेफरेंस मैंने दे रखा है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं वहां से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास दो से सिंपल से वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है, अगर उन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसा कोई रिलेशन आपको पूछ लिया जाता है, देन इट विल बी ए डॉट बी, साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस अयोटा सिग्मा डॉट ए क्रॉस बी का रिलेशन आ जाएगा। तो ऐसा न्यूमेरिकल मैंने गेट के एग्जाम में देखा है रिसेंटली, उसको भी मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगा कि आपके पास कैसे रिलेशन बन सकते हैं। जब वहां पे क्या पूछा गया था मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पे वहां पे पूछा गया था बी डॉट सिग्मा, इसका कम्यूटेटर निकाल के दिखाइए। ये आपके लिए क्रॉलरी भी हो जाती है, आपके लिए DIY डू इट यूरसेल्फ वाला काम भी हो जाता है, या इसका कम्यूटेटर निकाल के दिखाना है कितना हो जाता है। इसको ट्राई कीजिएगा घर पे। सो इसके बाद एक और रिलेशन भी हो जाता है हमारे पास, जस्ट लाइक ई रिस पर योटा ए डॉट सिग्मा, योटा ए डॉट सिग्मा, अगर इसको नहीं दिख रहा देख सकते हैं। सो इट विल बी गिवन बाय कॉस ऑफ ए प्लस अयोटा, एन कैप यहाँ पे यूनिट वेक्टर बन जाएगा,
ठीक है जी। एन कैप यहाँ पे क्या है, जिस डायरेक्शन में आपका ए वेक्टर है उसी डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर भी बनेगा। सो इट विल बी ए मैग्नीट्यूड आ जाएगा एंड एन कैप उसका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। सो साथ में यहाँ पे साइन ऑफ ए भी आना था। तो ये वाला भी एक आपके पास रिलेशन हो जाता है। तो आपके पास काफी सारे रिलेशन है जो आपको निकालने की जरूरत पड़ती है। तो ये वाला जो रिलेशन था सिग्मा वन का सिग्मा वन के साथ, ये हमने ऑटोमेटिकली कवर अप कर लिया था सिग्मा वन स्केयर के साथ, जहाँ पे हमने लिखा था कि किसी का भी स्केयर करोगे तो आइडेंटिटी ही बनेगी, तो बार बार लिखने की वहां पे जरूरत नहीं थी। तो ये वाले बेसिक प्रॉपर्टीज है, अगर इसको समराइज कर लोगे तो बेसिक प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग कोई भी आपको न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आ जाएगा तो आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे। अब हम चलते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ। सिग्मा वन सिग्मा टू इज इक्वल टू एयोटा सिग्मा थ्री के साथ। ठीक है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर दी पॉलीमेट्रिस। तो पहले मैंने आपको समझा दिया कि पॉलीमेट्रिस होती क्या है। अब हम क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट कर लेते हैं। अगर हमने ठीक से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो नहीं होगा बेटा। सो यहाँ पे क्या था कि पॉलीमेट्रिस के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा रिलेशन ठीक है। अब ये हो गया सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज इक्वल टू अयोटा सिग्मा जेड, मतलब सिग्मा वन सिग्मा टू इज इक्वल टू अयोटा सिग्मा थ्री, ये वाला तो ठीक है। पहले वाले में क्या था, सिग्मा वन सिग्मा टू इज इक्वल टू सिग्मा टू एंड सिग्मा वन, ये तो होता ही नहीं है बेटा, बिकॉज सिग्मा वन एंड सिग्मा टू का अगर आप कम्यूटेटर लेने जाओगे तो काफी लंबा चौड़ा एक आंसर है, जीरो तो है ही नहीं। तो ये वाला ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। थर्ड वन क्या था, सिग्मा वन सिग्मा टू इज इक्वल टू सिग्मा थ्री, ये भी नहीं है बिकॉज एयोटा का फैक्टर ही नहीं दे रखा। डी ऑप्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्मा टू एंड सिग्मा वन इज इक्वल टू एयोटा सिग्मा थ्री, ये वाला भी नहीं है, इसमें माइनस साइन होना चाहिए था, तो ये वाला भी नहीं है। हमारा ऑप्शन जो सी है बेटा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। तो वही हमने इंक्लूड करना है। तो ऐसे न्यूमेरिकल या क्वेश्चन लेके आता रहूंगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।